हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ए, प्राकृतिक संसाधन, बी, भौतिक संसाधन, सी, औद्योगिक संसाधन, डी, सामाजिक संसाधन। राइट आंसर ए, प्राकृतिक संसाधन। आइए इसकी व्याख्या। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। नेक्स्ट, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ए, नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रखते हैं, बी, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, डी, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। राइट आंसर सी। आइए इसकी व्याख्या। पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का उपयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द यानी इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम एसी टांसले ने किया था। दूसरा, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित यानी ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करते हैं। चौथा, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, 1 और 2, बी, 1 और 3, सी, 2 और 4, डी, 3 और 4। राइट आंसर ए, 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग यानी प्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संघटकों के दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला स्वपोषित संघटक और दूसरा
परपोषित संघटक। स्वपोषित संघटक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। वियोजक कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ए, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। बी, यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सी, इस क्षेत्र में विदेशी तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। डी, यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। राइट आंसर बी। आइए इसकी व्याख्या। हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? पहला, भूमंडलीय तापन। दूसरा, प्राकृतिकवास का विखंडन। तीसरा, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। चौथा, शाकाहार को प्रोत्साहन। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए, केवल 2 और 3। बी, केवल 1 और 2। सी, 1, 2 और 3। डी, 1 और 4। राइट आंसर सी, 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापन, आवास के विखंडन एवं विदेशी जाति के संक्रमण से संकटापन्न स्थिति में पहुंच जाती है या पहुंच सकती है, जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट नहीं उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू की थी। तीसरा, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए, केवल 1। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर सी, केवल 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं
जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी, केवल मीथेन। राइट आंसर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आइए इसकी व्याख्या। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें इस प्रकार हैं: जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप पहला, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। दूसरा, हिमनदी द्रवीभूत होने लगी। तीसरा, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा। चौथा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 3 और 4। इसका सही उत्तर है बी 2, 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या। भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्र में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के पूर्व अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी कुप्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का उपक्रम है। दूसरा, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रति वर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तीसरा, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर सी केवल 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को इस कार्यक्रम के दौरान 8:30 बजे से 9:30 बजे रात तक 1 घंटा बिजली बंद कर देते हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2019 में पृथ्वी काल 30 मार्च को मनाया गया था
तथा वर्ष 2020 में पृथ्वी काल 28 मार्च को मनाया गया था। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र का कारण है ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अत्यधिक उत्सर्जन, बी जलवाष्प का अत्यधिक बनना, सी वायुमंडल में मीथेन गैस की सांद्रता, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए इसकी व्याख्या। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, सी शीतोष्ण आर्द्र वन, डी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। राइट आंसर ए। आइए इसकी व्याख्या। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यद्यपि इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप तथा उनकी संरचना में समता पाई जाती है, परंतु उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। यह बायोम पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मछली है? ए स्टोनफिश, बी ब्लू व्हेल, सी व्हेल शार्क, डी व्हाइट व्हेल। राइट आंसर सी व्हेल शार्क। आइए इसकी व्याख्या। व्हेल शार्क भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मछली है। यह 50 फीट तक लंबी हो सकती है। व्हेल शार्क ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के तट पर प्रवास करती हैं, किंतु प्रत्येक वर्ष मार्च से मई माह के दौरान बड़ी संख्या में व्हेल शार्क भारत के गुजरात तट पर आती हैं। यह समय व्हेल शार्क की ब्रीडिंग अवधि है। गुजरात तट पर आने वाली इन व्हेल शार्कों की सुरक्षा हेतु 2004 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तारा कछुआ, दूसरा मॉनिटर छिपकली, तीसरा वामन सुअर, चौथा स्पाइडर वानर। उपर्युक्त में से कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर बी केवल 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या।
स्पाइडर वानर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी नैनीताल, सी जोधपुर, डी देहरादून। राइट आंसर डी देहरादून। आइए इसकी व्याख्या। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई थी। यह इस प्रकार सबसे पुराना संस्थान है। वर्ष 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना वर्ष 1961 में हुई। दूसरा, जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन कानन वन अभयारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपानोसोमिएसिस रोग था। तीसरा, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी दुश्मन या शत्रु कहा जाता है। चौथा, भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर डी 1, 2, 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनकानन अभयारण्य में 13 शेरों की ट्राइपोनोसोमिएसिस रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है क्योंकि यह आसपास के पानी को सोख लेता है, जिससे दूसरे पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे तरफ उद्यान से होकर बहने वाली नदी। पहला, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा। दूसरा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस। तीसरा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी कोई नहीं। राइट आंसर डी कोई नहीं। आइए इसकी व्याख्या। रामगंगा नदी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा दिफलू एवं मोरा धनसिरी नदियां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। कुंती पुझा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 11 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? ए मन्नार की खाड़ी, बी नंदा देवी, सी सुंदरवन, डी मानस। राइट आंसर डी मानस।
आइए इसकी व्याख्या। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें 11 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल क्षेत्र में सम्मिलित किया है। पहला नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी, तीसरा सुंदरबन, चौथा मन्नार की खाड़ी, पांचवा नोकरेक, छठा पंचमढ़ी, सातवां सिमलीपाल, आठवां अचानक मार्ग और अमरकंटक, नौवां ग्रेट निकोबार, 10वां अगस्त मलाई एवं 11वां कंचनजंगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। ए आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी मध्य प्रदेश में, डी असम में। राइट आंसर ए आंध्र प्रदेश में। आइए इसकी व्याख्या। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों राज्यों में पड़ता है। चूंकि विकल्प में सिर्फ आंध्र प्रदेश है, इसलिए सही उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। ए संयुक्त राष्ट्र संघ का, बी विश्व बैंक का, सी यूएनईपी का, डी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का। राइट आंसर ए संयुक्त राष्ट्र संघ का। आइए इसकी व्याख्या। नवीकरणीय ऊर्जा का वह रूप है जो न तो प्रदूषण कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 17 सतत विकास लक्ष्यों में 7वें लक्ष्य के रूप में 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात की गई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 2024 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी पेरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट, डी सल्फर मोनोऑक्साइड। राइट आंसर सी। आइए इसकी व्याख्या। पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक धुएं यानी फोटो केमिकल स्मॉग में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक है जो आँखों में जलन तथा उत्तेजन पैदा करता है। यह आँखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेजक है।